नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है शब्द बोल रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि शब्द बच्चों के समान है और इन्हें संभाल कर पिरोकर एक मुकम्मल रचना बनाई जाती है। तो शब्द अगर बच्चे हैं तो भाषा उनकी माँ है। जैसे माँ अपने बच्चों को किसी भी रूप में हो उसे अपना लेती है, उसी तरह शब्द किसी भी रूप में रहे भाषा उसे अपना लेती है। शब्द तत्सम तद्भव देशद विदेशद संकर जिस रूप में हो भाषा उसे अपनाती है, खास करके हिंदी भाषा उसे अपनाती है। तो भाषा शब्दों की माँ है। तो चलिए हम भी इन शब्दों को अपनाते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं राहुल शर्मा जी, जो एक शिक्षक हैं और एक अच्छे कवि भी हैं। आजकल अच्छी अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। तो हम लोग अब सुनेंगे राहुल शर्मा जी को। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा आज आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता वर्तमान के प्रति का पाठ करने जा रहा हूँ। यह कविता 4 छोटे छोटे उपखंडों में विभक्त है, जो इस प्रकार से है। प्रथम खंड। इन दिनों जब एक शोर फैला है हर तरफ, एक सन्नाटा दस्तक दे रहा है भीतर, जैसे किसी सूखे पेड़ का वह आखिरी पत्ता जो हुआ करता था कभी प्रतीक उम्मीद का, अपना अर्थ खो चुका है। द्वितीय खंड। स्वप्न के भीतर एक स्वप्न चल रहा है। स्वप्न के भीतर एक स्वप्न चल रहा है। उसमें कुछ लोग हैं जिनके एक हाथ में पिघलती मोमबत्ती है तो दूसरे में तलवार। तृतीय खंड। सामने एक गर्भवती स्त्री है जिसके एक हाथ में कुछ बीज हैं और दूसरे में एक लकड़ी। वह लकड़ी से एक गड्ढा खोद रही है और उसमें बीजों को डाल उन पर मिट्टी डाल रही है। चौथा एवं अंतिम खंड। काले बादलों ने घेर लिया है आकाश को। रह रहकर कड़क रही है बिजली। नदी है उफान पर। वह लड़का जो इस दृश्य को महसूस कर रहा है, अचानक उसकी नज़र जाती है एक पोस्टर पर जिसमें ज़मीन पर कुछ लकीरें खींची हैं और उनकी दरारों में गड़ा है एक चाकू। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल शर्मा जी, इतनी अच्छी कविता सुनाने के लिए। आपने छोटी छोटी कविता पढ़ी। देखिए, कविता छोटी हो या बड़ी, वह अपने अंदर व्यापकता लिए हुए रहती है, गंभीरता लिए हुए रहती है। कहते हैं ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। उसी तरह कविता छोटी रहते हुए भी एक बड़ी सोच के साथ, बड़ी समझ के साथ आगे बढ़ती है और हमें एक बड़ी सीख दे जाती है। तो चलिए आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हम मिलेंगे एक नए रचनाकार के साथ, एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि शब्द बोल रहे हैं।